ये है क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। इंसान भी एक रिसोर्स है। रिसोर्स कोई भी वो चीज़ जो हमारे काम आ सके। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचर्स बाउंड टू बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। कुछ भी सामान हो, कुछ भी नेचर ने हमें दिया हो, जब तक हम उसे यूज में लाने लायक नहीं बनाएंगे तब तक वो रिसोर्स नहीं होगा। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्स। लोगों की डिमांड है तो चीज़ें रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स, मतलब इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जो हेल्दी है, एजुकेटेड है, मोटिवेटेड है कि मुझे कुछ करना है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्स पर डेवलप कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ये हर जगह एक जैसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब हमारे इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है और जगह पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज, सेक्स, मतलब कितने गर्ल्स कितने बॉय हैं, छोटे बच्चे हैं। जैसे जापान में अब ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें वेरी करती हैं, अपनी अलग अलग हैं। देयर नंबर्स एंड करेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। नंबर भी और फीचर्स भी सब चेंज होते जाते हैं। या डू यू नो मी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक मिनिस्ट्री है हमारे पास इंडिया में। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985। इसका क्या एम था? विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल। लोगों को स्किल देना, मतलब कुछ उन्हें कुछ स्पेसिफिक स्किल देना, उन्हें कुछ सिखाना हो काम करने के लिए। दिस जस्ट शो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री। हम मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री है। इसका काम ये है कि लोगों को स्किल सिखाओ कि वो अपना कुछ काम कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि इंसान सबसे बड़े रिसोर्स हैं। ये बात ये प्रूफ करती है कि इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स है कंट्री के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई इन 2015, ये तो लेटेस्ट है। इसका एम था कि टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 से लेकर 2020 तक। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? टू इंकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू पीपल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर। मतलब जो आज छोटे मोटे काम कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे स्किल या ट्रेनिंग देना कि वो बड़े कुछ छोटा मोटा अपना काम खोल सकें, कुछ उन्हें सिखाना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द वे इन विच people are spread across the earth surface is known as the pattern of the population distribution। जिस तरह से लोग पूरी अर्थ पर हैं तो वो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। 90% पॉपुलेशन 30% एरिया पर रह रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, मतलब कहीं लोग ज़्यादा हैं कहीं कम हैं, जैसी सिचुएशन जैसी कंडीशन वैसे लोग रह रहे हैं। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड, मतलब कुछ एरिया तो ऐसे हैं जैसे दिल्ली बॉम्बे क्राउडेड हैं और कुछ जगह पॉपुलेशन बहुत कम है। द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। एशिया सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटीट्यूड एरिया, जैसे कि डिजर्ट है, ट्रॉपिकल डिजर्ट है, हाई माउंटेन है एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जंगलों में, माउंटेन पे, डिजर्ट में कौन रहेगा? तो वहाँ लोग नहीं रहते जाते, मतलब कम ही रहेंगे ना, जो वहाँ रहने वाले छोटे मोटे वो ही रहेंगे, कोई वहाँ वैसे तो जाएगा नहीं रहने के लिए। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब नॉर्थ में ज़्यादा लैंड सरफेस है तो वहाँ ज़्यादा रहेंगे। इक्वेटर के नॉर्थ से नॉर्थन पार्ट में ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा लोग वहीं पर रहेंगे। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में तो सबसे ज़्यादा लोग हैं। यूरोप में कितने ही लोग हैं ये दिखाया है ना। तो जो ये सारे हैं येलो वाले, ये सारे एशिया के हैं। एशिया और ये वायलेट वाले अफ्रीका के हैं, ये सब ज़्यादा हैं और तो सब कम कम ही है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का तो एक ही है। 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. वर्ल्ड का जो 60% पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रीज में ही रहती है, तो वहीं है पॉपुलेशन ज़्यादा। एशिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कि चाइना, इंडिया, यूएसए। चाइना और इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और उन सब में तो कहाँ ही पॉपुलेशन है।
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हुई। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरी दुनिया का लगाया जाए तो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, बट इंडिया का है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितने लोग उस एरिया में रह रहे हैं। साउथ सेंट्रल एशिया है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक छोटे एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। कहीं कुछ मान लो एक एरिया में यहाँ 100 रह रहे हैं, कहीं उसी एरिया में 1000 रह रहे हैं, उसी एरिया में 2000 रह रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसे कितनी है, इस तरह से है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं कि लोग यहाँ रहें या ना रहें। फर्स्ट, टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन रेदर देन माउंटेन एंड प्लेट्यू, बिकॉज देखो प्लेन पे ज़्यादा लोग रहेंगे ना, हमारा आना जाना रहना आसान है, माउंटेन पे रहना मुश्किल काम है। माउंटेन पे कई किलोमीटर तो ऐसे चलना पड़ता है। बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़, क्योंकि वहाँ सब काम आसान है, प्लेन पे, पहाड़ों पे नहीं है आसान, तो प्लेन पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि ये यहाँ पर फर्टाइल ज़मीन है। द गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वाइल्ड माउंटेन लाइक जैसे एंडीज है, अल्प्स है, हिमालय है, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब देखो माउंटेन पर रहने वाले लोग कितने ही होंगे, तो वहाँ तो नहीं है, तो प्लेन में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्लाइमेट, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब एकदम कोल्ड एकदम हॉट तो नहीं चलेगा, तो क्लाइमेट ठीक ठाक होना चाहिए। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन ऑफ द रसिया, कनाडा, एंटार्क्टिका, वहाँ तो कोई रहने जाएगा नहीं, तो जहाँ नॉर्मल लोग वहीं रहेंगे। सोयल, फर्टाइल सोइल प्रोवाइड करती है सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हम इन्होंने ये अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आते हैं और वहाँ छोड़ जाते हैं ना, तो उस तरह से प्लेन बन जाते हैं, तो वो काफ़ी फर्टाइल होता है, तो वहाँ खेती अच्छी से होती है, तो वहीं पर लोग रह रहे हैं ज़्यादा। वांगी नदी किनारे, चांग जियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट, ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि वहाँ वाटर भी है, फर्टाइल सोइल भी है। नेक्स्ट, वाटर। वाट पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। देखो जहाँ अगर पानी की कमी होगी तो वहाँ लोग कैसे रहेंगे, जहाँ नदी बह रही है तो उसके आसपास ही रहेंगे लोग। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पार्स स्पेयर पॉपुलेशन। देखो जहाँ रेगिस्तान, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन रहेगी, ये तो चाहिए ना, बेसिक नेसेसिटी है। मिनरल्स, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइन है साउथ अफ्रीका में, एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडिल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। कुछ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं। सोशल जैसे कि एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसीलिए तो लोग उसमें जा रहे हैं शहरों में, क्योंकि यहाँ हाउसिंग फैसिलिटी है, रहने के लिए सुविधा है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पुणे है, यहाँ सब कुछ बेस्ट ठीक ठाक है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर प्लेस वजह, जैसे कि विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, जैसे वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, कुछ लोग वहाँ रहना पसंद प्रेफर करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इकोनॉमिक 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 फैक्टर बड़ा फैक्टर, मतलब जहाँ हमारे काम मिले हमें करने के लिए, तो वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ लोगों को काम मिला है तो वो लोग आसपास ही रहेंगे। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अटैच्ड टू दीज एरियाज, जैसे कि ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, मुंबई में कितने लोग रहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ काम मिलता है। ये टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ओसाका इन जापान और मुंबई इन इंडिया, मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर है रहने के लिए।